हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की शुरुआत हम कर रहे हैं संगठन व्यवहार। तो हम समझते हैं कि संगठन व्यवहार क्या होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। अगर हम एक संस्था की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनका अपना अपना रवैया होता है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। संगठन व्यवहार के अंदर हम मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ये संगठन व्यवहार के अंदर हम क्या होता है, जो मानव का व्यवहार कैसा है, मानव किसी संस्था में काम कर रहा है तो उसका कैसा व्यवहार है, तो हम उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो लोगों के व्यवहार को पढ़ना संगठन व्यवहार कहलाता है। तो जब हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं संगठन व्यवहार। आगे समझते हैं क्या है। संगठन व्यवहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह मदद करता है अपने जो लोग होते हैं संस्था में उनके बारे में जानने में, और साथ ही साथ उनके व्यवहार को बदलने में भी मदद करता है। तो वो ये, अगर हम किसी के व्यवहार को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके व्यवहार को बदल भी सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम संस्था में किसी मानव के व्यवहार के बारे में जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमें संस्था के अकॉर्डिंग अगर बदलाव करना भी पड़े तो हम आराम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। और समझते हैं क्या है। संगठन व्यवहार के बारे में पढ़ने से हमें कर्मचारी की नौकरी को किस प्रकार बनाए जिससे कर्मचारी को पूरी संतुष्टि मिले। तो इसके अंदर हम यही तय करते हैं कि अगर हम किसी कर्मचारी को लगा रहे हैं तो उसको किस तरीके से संतुष्ट किया जाए, उसको किस तरीके से पैसे दिए जाएं जिससे वो संतुष्ट हो जाए, किस प्रकार उनकी नौकरी प्रदर्शन में सुधार किया जाए, किस तरीके से उनमें नए विचार लाए जाएं, किस तरीके से उनमें निर्माण करने की शक्ति को बढ़ाया जाए और किस तरीके से नेतृत्व को प्रोत्साहित करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आगे समझते क्या है। जब किसी संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं उनके व्यवहार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यह संगठन व्यवहार कहलाता है। यदि हम लोगों के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनके व्यवहार को बदल भी सकते हैं। व्यवहार संगठन को पढ़ने से हमें दो फ़ायदा होता है। तो वो ये, अगर हम किसी के व्यवहार को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को बदल भी सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो और समझते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो बता रहा है। तो समझते हैं। हम उनके व्यवहार को समझ सकेंगे, हम उनके व्यवहार को जान जाएंगे अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो अपनी संस्था की ज़रूरतों के मुताबिक हम उनके व्यवहार को बदल भी सकते हैं। यदि हम किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको बदल भी नहीं पाएंगे। ऐसा तभी संभव है जब हम उसके बारे में जान पाएंगे। तो वही है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तभी तो हम उस चीज़ को बारे में बदल भी सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते और उस चीज़ को बदल भी नहीं सकते। आगे है, न्यूस्ट्रॉम डेविस ने संगठन व्यवहार को बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो समझते हैं उनके मुताबिक क्या बोला गया है। उनके मुताबिक संगठन व्यवहार एक अध्ययन है। इसमें जो जानकारी होती है लोगों के बारे में कि किस तरीके से लोग कार्य करते हैं एक संस्था में, उस जानकारी को लागू करना, यह मानव के फ़ायदे के लिए संगठन व्यवहार को लाया गया है। तो वो ये, उसमें ये फ़ायदा मिलता है और ये मानव के व्यवहार को इसलिए लाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके जो भी मानव होते हैं उनके बारे में जान सकें। यह संगठन व्यवहार सभी संस्था के लिए आवश्यक होता है। ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे होते हैं तो सभी के लिए कहीं ना कहीं संगठन व्यवहार ज़रूरी होता है। जो अपने लोगों के व्यवहार को जानना चाहती है अपनी संस्था के फ़ायदे के लिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, लुथांस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लुथांस के मुताबिक उन्होंने संगठन व्यवहार को एक भाग बताया है प्रबंध क्रियाओं का। ये प्रबंध क्रियाओं का क्या होता है, एक भाग माना गया है जिसमें कुछ क्रियाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानना, किसी व्यक्ति के व्यवहार को बनाना तथा किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और समझते हैं, कीथ डेविस के मुताबिक यह एक
शैक्षिक अनुशासन है जो मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। संस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन व्यवहार मदद करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मानव व्यवहार ज़रूरी है, क्योंकि संस्था की ज़रूरतों को, संस्था के लक्ष्यों को कहीं ना कहीं ये पूरा करता है। और समझते हैं हम संगठन के व्यवहार का अध्ययन क्यों करते हैं। तो अब समझते हैं कि हम जो संगठन का व्यवहार हम पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ते हैं, उसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो समझते हैं इसमें क्या है। नए ज़माने की बात करें तो हमें व्यवहार करना पड़ता है एक ऐसे वातावरण में जो बहुत ही प्रतियोगी से भरा हुआ है और धीरे धीरे बदल रहा है। यदि कोई संस्था कोई कार्य लेती है तो उसे वह कार्य कुशलतापूर्वक करना होगा। यदि कोई संस्था कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं करती तो वह संस्था लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती। इसलिए हमें संगठन व्यवहार को समझना आवश्यक होता है। तो वही है, जैसे जो भी कार्य लिया है वो जब ही हो पाएगा जब क्या होगा, जब उसमें लोग जितने भी होते हैं उनको पूर्ण संतुष्टि मिले। अगर उनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो पूरी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें मानव के बारे में पढ़ना पड़ता है कि उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। सपोज़ हमने कोई व्यक्ति रखा हुआ है और उसको जितनी सैलरी चाहिए थी हमने उस पर कम सैलरी में रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हमारा काम करेगा नहीं, करेगा भी तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ेगा और बिगाड़ के ही मतलब काम करेगा वो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको संतुष्ट करने के लिए हमें उसके बारे में समझना होगा कि उसको किस चीज़ का आवश्यकता है, क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसमें काम करेगा। इसमें हमें मानव व्यवहार, प्रतियोगी संस्था आदि के बारे में समझने में मदद मिलती है। तो संगठन व्यवहार में क्या होता है, मानव के व्यवहार के बारे में, इस चीज़ के बारे में, संस्था की ज़रूरतों के बारे में, ये सब के बारे में पता लगता है और हम अपनी संस्था के मुताबिक मानव व्यवहार को बदल भी सकते हैं और जिस प्रकार का हमें वातावरण चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग मानव को बदल भी सकते हैं। और समझते हैं किसी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। हम जितने अच्छे से मानव की ज़रूरतों को समझेंगे, मानव व्यवहार को समझेंगे, उतना ही संस्था को चलाने में आसानी होगी। तो वही है, अगर हम किसी मानव के व्यवहार के बारे में पता कर लेते हैं तो हम उसको आराम से उसको संतुष्ट कर सकते हैं तथा संस्था की ज़रूरतों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं मानव व्यवहार हमारा मदद करता है। जब बहुत सारे लोग किसी संस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो इसके लिए उनके मानव व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी संस्था में मानव व्यवहार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह संस्था के लक्ष्य के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वही जो अभी मैंने बताया वही सारी चीज़ इसमें दी हुई है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उसे पता होता है कि इससे किस प्रकार बाहर आना है, क्योंकि हम मानव व्यवहार को समझ लेते हैं। तो वही है, हम मानव व्यवहार के बारे में समझने से हमें ये फ़ायदा होता है। सपोज़ अगर हम किसी कस्टमर के साथ डील करना चाहते हैं और यदि वो कस्टमर नाराज़ है या कुछ भी है तो हमें उसको किस तरीके से शांत करना है, किस तरीके से उसको संतुष्ट करना है, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार हमारा कहीं ना कहीं मदद करता है। और समझते हैं मानव व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक बल तथा बाहरी बल से जुड़ा होता है। तो ये दोनों तरीके से जुड़ा होता है, आंतरिक भी होता है, आंतरिक मतलब संस्था के अंदर के वातावरण से भी जुड़ा होता है और संस्था की जो बाहर की वातावरण होते हैं उनसे भी जुड़ा होता है। जितने भी आंतरिक बल व बाहरी बल होते हैं वह प्रभाव डालते हैं मानव व्यवहार पर। तो वही है, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मानव व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम मानव व्यवहार के बारे में पहले से ही पढ़ाई करेंगे तो हमें पता होगा कि इससे कैसे निकलना है। इसमें हमारा संगठन व्यवहार मदद करता है। तो इस चीज़ में हमारा संगठन व्यवहार कहीं ना कहीं मदद करता है। और समझते हैं जितने भी हमारे आंतरिक बल व बाहरी बल होते हैं यदि उनकी जानकारी प्रबंधक को होती है तो जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके व्यवहार को अच्छे से समझ सकते हैं। तो वही है, उनके व्यवहार को आराम से हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम क्या है, हमें आंतरिक बल इन सब की जानकारी होगी तो हम आराम से उसके बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार हमारा मदद करता है। और समझते हैं यदि कोई प्रबंधक अपने कर्मचारियों के व्यवहार को अच्छे से समझ जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों को अच्छे से कार्य में लगा सकता है, मतलब सही से कार्य में लगा सकता है तथा कर्मचारियों से अच्छा काम करा सकता है तथा संस्था के लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकता है। तो इस चीज़ में मदद हो जाती है इसमें। और है,
यदि कर्मचारियों को मानव व्यवहार की जानकारी होगी तो वह ग्राहकों को आसानी से संतुष्ट कर सकते हैं तथा कर्मचारियों को पता होगा कि किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है और अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ में भी वो कहीं ना कहीं अच्छा बन सकता है इस चीज़ में, ठीक है। मानव व्यवहार अच्छा हो जाएगा और काम को भी बेहतर बना सकता है, अच्छा बना सकता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.